बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। इतना निश्चित है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कल सबके सामने आया है कि 9 जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं, उन 9 पहाड़ी राज्यों में सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है और कर्ज में इस समय दूसरे पर कैपिटा डेट में, प्रति व्यक्ति कर्ज में हिमाचल प्रदेश इस समय देश का दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज वाला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 87,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है और अगले वित्त वर्ष से पहले ही यह कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपयों का है और उसमें सिर्फ वेतन, पेंशन और पुराना कर चुकाने में प्रतिवर्ष 42,079 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। और आपको याद होगा, इसी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करके चुनाव जीता गया था। आज दिन तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों के लिए और जो राज्य चाहे उनके लिए यूपीएस स्कीम लागू कर दी है, लेकिन ये ओपीएस लागू करने का साहस किए बिना ही आज उनका दिवाला पिट चुका है। यही दशा कर्नाटक में भी हुई है। कर्नाटक का भी वहां परिवहन कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में न जाने के कारण परिवहन के कर्मचारियों को हड़ताल तक करना पड़ा और कर्नाटक में उन्होंने बीते दिनों दूध का भाव बढ़ाया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, यहां तक कि पानी का भाव बढ़ा दिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल कर्नाटक की सिद्धारमैया की सरकार ने प्रीमियम शराब का भाव नीचे कर दिया। आपको याद होगा, फ्रांस की क्रांति के दौरान एंटोनियो ने कहा था कि अगर आपको ब्रेड नहीं मिलता तो आप केक खाइए। क्या कांग्रेस की सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि आप अगर महंगा पानी ना पी पाए तो हम शराब सस्ती कर दे रहे हैं, शराब पिए? एक फ्रांस की एंटोनियो थी और एक कांग्रेस की सरकार है। अब उनकी कांग्रेस की सरकार की राजमाता का मैं नाम ले लूंगा, मूल वाला, तो कांग्रेस के तमाम नेता बहुत चिढ़ जाएंगे। उनकी ये दशा है और ये लूट की सरकार जो है किस तरह की हरकतें करती है, आप सबने जो है कर्नाटक में देखा ही है कि सिद्धारमैया मुदा, उनका पूरा परिवार मुदा के जमीन घोटाले के मामले में आरोपों के घेरे में है। अब जो है उस पर भी उनको शांति नहीं मिली। उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पहले से ही घोटालों के मामले में उनका जो है जांच से अभियोजन तक पहुंच गए हैं। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने किस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम पर जमीन घोटाला किया है, ये सबके सामने है। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक की सरकार में उनके मंत्री पुत्र प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का जमीन घोटाला किया है, उस जमीन घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, और सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में लोग कौन है? इसमें जो है उनकी अपनी पत्नी
अपने उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण डोड्डामणि, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार मंत्री प्रियांक खड़गे और दूसरे बेटे राहुल खड़गे हैं। और जो लोगों के सामने मामला आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एरोस्पेस पार्क की इस जमीन को लेने के लिए 71 समूह प्रतीक्षा में थे, लेकिन सिंगल विंडो सिफारिश करके ये 5 एकड़ की का भूखंड मल्लिकार्जुन खड़गे को श्रीखंड समझ के परोस दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया ने अपना खुद घोटाला किया, तो कहा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर एक घोटाले का लाभार्थी नहीं बनाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये जमीन दे दी। कर्नाटक की सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने कर्नाटक की सरकार को पत्र लिखकर सरकार के इस सोशल वेलफेयर